ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 32 लाख करोड़ के इंटेंट और एमओयू साइन हुए हैं और तमाम तरीके से लोगों को रोजगार देने की बात जो है वो कहीं न कहीं आगे चल निकली है। फतेहपुर से लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह हमारे साथ है और सदस्य फारूक अहमद जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करें कि ये जो पूरा इंटेंट है, एमओयू है, फतेहपुर के लिए कितने लाभप्रद है और जिस तरीके से उद्योग लगातार बढ़ रहे हैं, उद्योग लगाने की जो बात कही जा रही है, किस तरीके से उसका लाभ देने की जो योजना है वो कितनी कारगर होगी। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है। और आप आए फतेहपुर से, आज आए, आपने भाग लिया, क्या कुछ खास रहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों की अच्छी इंटेंट से बहुत अच्छा माहौल यहाँ बना। पूरे देश और विदेशों से इन्वेस्टर यहाँ आए और एक 32 लाख करोड़ का एक ह्यूज अमाउंट जिसकी उम्मीद नहीं थी, 10 लाख करोड़ का प्रोविजन था और 32 लाख करोड़ हो गया, तो निश्चय ही एक माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इंडिया का ग्रोथ इंजन बनने की जो सपना है उसकी तरफ बढ़ रहा है। जिस हिसाब से जो उत्साह दिखाई दे रहा है इन्वेस्टर्स में, यहाँ विभिन्न जगहों से लोग आकर के अच्छा खासा उत्साह में लोग रहे। सभी लोगों ने अपने उद्योग लगाने के लिए जिज्ञासा, लोगों की जो अंदर जो है इच्छा, जो उत्कट अभिलाषा जो है दिखाई दी लोगों में। फतेहपुर जनपद का जहां तक बात है, वहां पर लघु उद्योग भारती और हमारे जो उद्योग विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों के सम्मिलित संयोजन से अच्छा विकास होने की उम्मीद है। काम चल रहे हैं। कई इंडस्ट्रियां वहां लगने की आशा है। जो सभी लोग हमारे साथ आए हुए थे, नए नए उद्योग वहां लगेंगे और निश्चय ही फतेहपुर का विकास होगा। बिल्कुल। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, आप भी एमओयू साइन किए हैं, आपके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वहां पे इंडस्ट्री लगेंगी, कौन सी इंडस्ट्री होगी और किस तरीके से रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, फतेहपुर का किस तरीके से लाभ होगा और जो रोजगार की बात होती रही है उसको किस तरीके से इसको एंगेज किया जाएगा। देखिए, फतेहपुर में जो इंडस्ट्रियां लगेंगी विभिन्न तरह की, जैसे हमने लगाने के लिए पार्ट्स उद्योग लगाने के लिए किया है, ऑटो पार्ट्स। जब हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसमें निश्चय ही कम से कम 150 लोगों का रोजगार मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे जो साथी हैं, भाई सत्येंद्र जी हैं, आनंद जी हैं, फारूक भाई हैं, सभी लोगों ने नया अपना अपना जो सेटअप है उसको बढ़ाने का या फिर नया लगाने का कार्य जो अपना वो दिया है, तो उसमें काफी अच्छा उद्योग रोजगार मिलने की संभावना है। कम से कम हजारों लोगों को, नवयुवकों को जो बाहर जाते हैं, वो फतेहपुर में रह करके ही अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही रोजगार पाएंगे। बहुत ही अच्छा जो है सृजन होगा उद्योग का। बिल्कुल। आपको हम यही बता दें कि वीरेंद्र सिंह हैं जो 1995 में औद्योगिक क्षेत्र में इन्होंने अपने कदम रखे और घर से केवल 3,000 रुपए, जैसा कि आपने बताया था कि घर से केवल 3,000 रुपए लेकर आए थे और आज करीब 50 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से आपका टर्नओवर है। अच्छे खासे करीब 300 से 400 लोगों को आप रोजगार दे चुके हैं। ऐसी जो एक बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने अपना काम किया, न केवल खुद रोजगार पाए बल्कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार भी देने का काम किया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति 3,000 रुपए लेकर, केवल 3,000 रुपए लेकर घर से निकले हों और आप तो लखनऊ में ही रहते रहे, तो इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। एक बहुत ही प्रेरक चीज हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हम काम करने के लायक नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास कुछ नहीं है। तो किस तरीके से, वो भी हम थोड़ी चीजें आपसे जानना चाहेंगे और आप हमें दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से वो यात्रा रही और आप एक फतेहपुर के सफल व्यवसायी में आपकी गिनती होती है, इसको जानना चाहेंगे। आशीष जी, आपने सही कहा। मैं लखनऊ में रहता रहा हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी यहीं हुई है। पिताजी मेरे सर्विस में थे। जब मैं यहाँ से गया अपने एजुकेशन के बाद, तो 95 में जो है मैं फतेहपुर पहुँचा
वहाँ जा करके मैंने पहले शुरुआत की वकालत में कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने फिर व्यवसाय शुरू करने की ठानी। क्योंकि पैसे जब मैं गया था तो बहुत कम थे, तो किसी से ले करके उधार लिया, और उधार लेने के बाद हम लोगों ने, 2 लोगों ने मिलकर के एक व्यवसाय, मोटरसाइकिल का व्यवसाय, जो सोच से परे होता है। 3,000 रुपए लेके जाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल का व्यवसाय कैसे कर सकता है? लेकिन वहाँ मुझे कुछ मिला जो है पैसे। हम दोनों लोगों ने 50-50 हजार रुपए लगाए, 1 लाख रुपए ले आकर के पहली बार 3 मोटरसाइकिल हमने ली, और एक रूरल आउटलेट, उसको कंपनी की लैंग्वेज में रूरल आउटलेट बोलते हैं, खोला। उसमें बिक्री इस ढंग की हुई, टीवीएस का उस समय जमाना अच्छा था, तो अच्छी बिक्री होने पर हम रोज बेच करके जाते थे, मोटरसाइकिल लाते थे। इस तरह के प्रतिदिन जो है बेचें और नई मोटरसाइकिल ले आकर के, तो अच्छा खासा जो है उत्साह उससे हुआ। हमने तो शुरू किया था कि हमारी रोजी रोटी चलेगी, लेकिन चूंकि व्यवसाय चला, लोगों का स्नेह मिला। फतेहपुर जनपद वास्तव में बहुत ही बढ़िया रहा है मेरे लिए। लोगों का इतना स्नेह मिला कि हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद हम डायरेक्ट एएससी हो गए कंपनी में। पहले तो कंपनी से अटैचमेंट नहीं था। डायरेक्ट एएससी होने के बाद फिर 2000 में हमको डीलरशिप मिली, क्योंकि हम उत्तरोत्तर बराबर काम ऐसा करते जा रहे थे कि कंपनी के नज़र में हम लोग आए, और कंपनी के अधिकारियों ने फिर हमें डीलरशिप अवार्ड किया। 2000 में डीलरशिप मिली, तो उसे हमने इस्टेब्लिश किया, सब कुछ बना। 2000 के बाद फिर 2015 तक हम लोग एक साथ काम करते रहे, दोनों पार्टनर। 15 में जो है विभाजन हुआ, और कंपनी ने एक दूसरी डीलरशिप, जिसे आकांक्षा मोटोटेक के नाम से आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, फतेहपुर की लीडिंग डीलरशिप है। और उसमें सारे प्रोडक्ट, जैसे कंपनी भी बाइफरकेट करती है कि कौन सा डीलरशिप किस कैटेगरी में होगी, तो प्रीमियम डीलरशिप है वो, सारा प्रोडक्ट कंपनी का उसमें है। तो आज की डेट में उस 3,000 रुपए से बढ़ करके उधार काम मतलब ले करके हमने काम शुरू किया, और सबके प्यार से आज इस मुकाम पर हैं कि हमारे साथ काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, जो फतेहपुर में रह करके ही फतेहपुर में ही काम कर रहे हैं, उनको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि जो है कुछ और इस्टेब्लिश हो। ये तो ट्रेडिंग का सेक्टर है, मैं चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ काम किया जाए, और उसमें भी हमारे जनपद के युवाओं को, युवतियों को एक अच्छा रोजगार हासिल हो सके। बिल्कुल, ऑटो पार्ट्स का जो एमओयू साइन हुआ है, कहीं ना कहीं वो इसी क्षेत्र की ओर एक बढ़ाया गया एक अगला कदम है। और वीरेंद्र सिंह लगातार फतेहपुर के लिए काम करता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप न केवल काम कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक सरोकारों के साथ धार्मिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। चाहे समाज सेवा की बात में हो, चाहे विवाह की बात रही हो, चाहे धर्म के मामले में, चाहे आपके जितने भी आयोजन होते फतेहपुर में, वहां पर भी आप अच्छा खासा काम करते रहे हैं। तो एक बेहतर से बेहतर काम करने का लगातार प्रयास जारी है। फतेहपुर के कई उद्यमी ऐसे हैं जो लगातार समाज सेवा करते रहे, और इन्वेस्टर समिट में आज इन्होंने भाग लिया। फतेहपुर से आए, और फतेहपुर से आने के बाद यहाँ पर चीजें इन्होंने देखी, समझी, और उसको यहाँ की जो यादें हैं, यहाँ की जो बातें, यहाँ का जो अनुभव है, वो भी कहीं ना कहीं फतेहपुर के लिए काम जरूर आएगा। हमारे साथ लघु उद्योग भारती के सदस्य फारूक अहमद जी बेहद ही सक्रिय हैं और लगातार औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का प्रयास जो इनका है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ी चीज है, कोरोना काल में इन्होंने इतनी अथक मेहनत की, इतना अथक प्रयास किया कि इसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया, और लगातार जो रोजगार के साथ जोड़ने की बात है वो भी चलती रही। तो हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ खास रहा। फारूक जी, आपका स्वागत है। बेहद ही आप सक्रिय हैं, चाहे उद्योग की बात रही हो, चाहे हर कार्यक्रम में भाग लेने की बात रही हो। आज आप आए यहाँ पर, किस तरीके से इस कार्यक्रम को देखते हैं और कितना कुछ खास है? हमने, हमारे दोस्तों ने, यानी पूरे मुल्क ने एक सपना देखा था कि हमारे यहाँ भी दूसरे मुल्कों की तरह रोजगार के बहुत सारे अवसर मुहैया हो, ताकि हमारे यहाँ से जो भी नौजवान बाहर जाते हैं उनका जाना बंद हो और अपने यहाँ रोजगार मिले। इसी सपना को पूरा करने के लिए
हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने एक सपना को साकार करने के लिए लखनऊ में आज एक 2023 इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे उद्योगपति इन्वेस्टर्स शामिल हुए। उनमें हम भी गए, हमारे साथ हमारे दोस्त भी गए। वहाँ जाने के बाद ऐसा एहसास हुआ, महसूस हुआ कि नहीं, अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारे सपने साकार होंगे, और उसके लिए हम योगी जी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए हम अपने सपनों को जरूर पूरा करेंगे। बिल्कुल सपनों को पूरा किया जाएगा, रोजगार देने की जो बात है वो भी होगी। फारूक, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरीके से MOU साइन किए हैं और किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्री लगाएंगे और कितने लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे? अभी तो प्रेजेंट में हमारी 2 फैक्ट्री चल रही हैं, और फ्यूचर में हम उसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ भी ज़्यादा हम लोगों का ध्यान है। उसमें होता क्या है, एक तो हम अपने गांव और अपने लोगों से जुड़े रहते हैं, और उसके साथ साथ उसमें बहुत से लोगों को रोजगार देने की एक अवसर हमें मिलता है, और हम लोगों को कोशिश करते हैं कि उससे जोड़े और लोगों को रोजगार दें। बस अभी तो छोटा मोटा काम चल रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि आने वाले टाइम पे हम उस काम को और बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकें। बिल्कुल, ये बेहद ही जिंदा दिल आदमी है, और लगातार जो सफल व्यवसाय की जो बात होती रही वो भी पूरी तरीके से उद्योग में लगे हुए। हम आपको बता दें कि जब भी मौला औद्योगिक क्षेत्र में हम गए हैं, तो चाहे वो सुबह का 10 बज रहा हो या शाम का 8 बज रहा हो, और कई बार तो हुआ है कि रात में 9:30 बजे तक भी हमें मिल गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा हो, कहीं ना कहीं वो कितने लोगों का भला कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो बात होती रही है रोजगार को, तो रोजगार से लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। बीते दिनों फतेहपुर में एक अभियान चला था कि गांव-गांव तक हम जाएंगे, और लघु उद्योग भारती के बैनर तले, जिला प्रशासन के बैनर तले एक जागरूकता अभियान चलाएंगे। उसमें भी फारूक जी ने एक बेहद सक्रिय अपना योगदान दिया और लोगों को जागरूक किया। फतेहपुर के 13 ब्लॉकों में पूरा कार्यक्रम चलाया गया था। तो कहने के लिए भले ही खुद कह रहे हैं कि बहुत ही छोटे मोटे, लेकिन छोटे मोटे ऐसे नहीं है, काफी कुछ चीजें इनके साथ चल रही हैं, और फतेहपुर में लगातार लोगों को रोजगार देने के साथ ही साथ फतेहपुर के आर्थिक उन्नति को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।